बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम ठीक है एक नए सिस्टम का या एक हम कह सकते हैं कि नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं और इस सीरीज़ का नाम हमारे पास जो है दैट इज़ अ क्वांटम मैकेनिक्स है। ठीक है, तो कहता है व्हाट इज़ क्वांटम क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर ठीक है बहुत सारी आपने फिज़िक्स सुनी होगी, पढ़ी होगी। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं आपको इजी वे के अंदर क्वांटम के बारे में बताऊँ, क्वांटम को सिखाऊँ और कोशिश करूँगा कि जितना मेरा कुछ नॉलेज नाक़िस है क्वांटम के ऊपर वो आप तक पहुँचाऊँ, आप तक शेयर करूँ। और उम्मीद है कि जो ये लेक्चर रेगुलर देखेगा, रेगुलर सुनेगा इनको, तो इंशाल्लाह वो क्वांटम मैकेनिक्स को एक ठीक है अच्छी एक उसको इंटरेस्टिंग और इसको एक जो है ठीक है ईजीएस्ट फिज़िक्स समझे। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कि क्वांटम फिज़िक्स जो है ये आई कब, कहाँ से आई, किसने बनाई। ठीक है, तो क्वांटम फिज़िक्स के बारे में जो है ना 19वीं सेंचुरी के अंदर ठीक है 1900 के अंदर हमारे पास एक ठीक है फेमस क्या है फिजिस्ट है। वो फेमस फिजिस्ट जो कि 19वीं सेंचुरी के अंदर हमारे पास जो बात करता है किसके बारे में, क्वांटम के बारे में। और फिर वहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स की वो आपके पास बुनियाद रखता है और फिर प्रिंसिपल ऑफ द फिज़िक्स को यूटिलाइज़ करता है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। और फिर वहाँ पे वो एक नई हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी देता है अबाउट दी ठीक है यूनिवर्स है, अबाउट दी ठीक है हमारे पास पार्टिकल्स। तो उसके ऊपर जो है सबसे पहले जाने के ऊपर ये 19वीं सेंचुरी के अंदर ये बैठा हुआ जो हमारे पास एक साइंटिस्ट था, ये कौन सा था, तो इसके बारे में सबको पता भी होना चाहिए और पता है भी। ठीक है, बीइंग अ फिजिस्ट हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये मैक्स प्लैंक था। क्या था? मैक्स प्लैंक। ठीक है, कि मैक्स प्लैंक वो साइंटिस्ट है जो फर्स्ट टाइम लफ्ज़ क्वांटा का इस्तेमाल करता है। व्हाट इज़ क्वांटा? पैकेट ऑफ एनर्जी के पैकेट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, और वो पैकेट ऑफ एनर्जी को वहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए फिर एक लफ्ज़ क्वांटम निकालता है वहाँ से, और उस क्वांटम लफ्ज़ को 20वीं सेंचुरी के आगाज़ के अंदर ये इस चीज़ को स्टार्ट करता है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है इन चीज़ों के बारे में फिर इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स को अगर हम एक्चुअली देखें तो ब्रांच ऑफ फिज़िक्स वी डील विद द स्टडी ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, वो स्मॉलेस्ट हमारे पास पार्टिकल की जो नेचर्स हैं वो वेव इक्वेशंस हैं जो हम न्यूटन्स के लॉ ठीक है मैक्रो पार्टिकल्स के ऊपर एप्लीकेबल कर रहे थे। अगर हम उनको ठीक है स्मॉल लेवल के ऊपर जाकर देखेंगे, स्मॉल लेवल के ऊपर एप्लीकेबल करेंगे तो वो हमारे पास जो है ना एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो जब वो एप्लीकेबल नहीं होंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि हमें किसी और फिज़िक्स की ज़रूरत पड़ गई जो फिज़िक्स इन चीज़ों के ऊपर लागू हो सके, जो इन चीज़ों को क्या कर सके, एक्सप्लेन कर सके। तो इसका मतलब ये हो गया कि 19वीं सेंचुरी के ठीक है हमारे पास जो स्टार्ट ठीक है 1900 के अंदर जो है 20वीं सेंचुरी के स्टार्ट में हमारे पास जो है एक साइंटिस्ट था जिसका नाम मैक्सवेल प्लैंक था। उसने हमारे पास एक इक्वेशन दी और वो इक्वेशन जो थी जिसको उसने पास्टुलेट ऑफ मैक्सवेल भी कहा या उसने प्लैंक्स एजम्पशन भी कहा। और वो प्लैंक्स एजम्पशन ये था कि E इज़ इक्वल टू एच एफ, E इज़ इक्वल टू एच एफ। व्हाट इज ई? व्हाट इज ई? दैट इज ए एनर्जी। ई एनर्जी है। व्हाट इज एफ? एफ इज अ फ्रिक्वेंसी। ठीक है, एंड व्हाट इज एच? एच इज ए प्लैंक कांस्टेंट। अब कहते हैं व्हाट इज प्लैंक कांस्टेंट, याद रखना है इसकी वैल्यू 6.0 ठीक है 10⁻⁻34 यूनिट इसकी जूल सेकंड होती है। ठीक हो गया, जूल पर से। तो ये चीज़ें आपने जूल सेकंड इस चीज़ को आपने याद रखना है। ठीक हो गया।
अब ये जो उसने इक्वेशन लिखी थी, इस इक्वेशन के अंदर उसने बहुत सारी ऐसी हमें इन्फॉर्मेशन दे दी जिन इन्फॉर्मेशन के ऊपर हमारे दिमाग के अंदर जो है बहुत सारे क्वेश्चन उठना स्टार्ट हो गए। एक क्वेश्चन तो हमारे माइंड के अंदर ये स्टार्ट हो गया यहाँ पे कि ई और एफ़ का रिलेशन है यहाँ पे, कि ई डायरेक्ट डिपेंड करती है एफ़ के ऊपर। और आपने ये भी पढ़ा है सी इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है। और ठीक है, इसका मतलब ये हो गया एफ इनवर्स डिपेंड करती है किसके ऊपर, लेमडा के ऊपर। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से हमें एक नई जिद्दत की ज़रूरत पड़ गई, हमारे पास एक नई चीज़ हमारे माइंड के अंदर निकलना शुरू हो गई। और वो जो नई चीज़ जो हमारे माइंड के अंदर आ गई वो क्या थी कि एफ़ और ई का आपस में रिलेशन है, लेकिन इसी तरह एफ़ का लेमडा के साथ भी रिलेशन बन रहा है। और अगर लेमडा का एफ़ के साथ रिलेशन बनता है तो इसका मतलब ई का भी लेमडा के साथ क्या बनता है, रिलेशन बनता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे माइंड के अंदर एक डिफरेंट क्वेश्चन प्रोड्यूस करना शुरू होगी कि जहाँ पे एनर्जी होगी वहाँ पे वेव लेंथ होगी। आपको पता है एनर्जी पार्टिकल नेचर रखती है और वेव लेंथ आपके पास जो है वेव नेचर रखती है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होना शुरू हो गए कि अगर हम किसी चीज़ की वेव नेचर के बारे में स्टडी करना चाहेंगे तो उसकी वेव नेचर को कैसे स्टडी करेंगे, ऑन द बिहाफ, इस बिहाफ के ऊपर। ठीक है, हमारे माइंड के ऊपर जो क्वेश्चन शुरू हुए तो फिर हमने कहा कि क्वांटम फिजिक्स, ठीक है, जो हमारे पास क्या की गई, बनाई गई, जनरेट की गई, या उसको हमारे पास एक्सप्लेन किया गया, उसकी एक्सप्लेनेशन की गई। तो उसमें सबसे पहली बात जो एजम्पशन थी किसकी, प्लांक्स की। और प्लांक्स का जो एजम्पशन था एक्चुअली वो क्या था, ई इज इक्वल टू एच एफ टू एक्सप्लेन। ये जो हमारे पास जो ई इज इक्वल टू एच एफ की इक्वेशन थी, ई इज इक्वल टू एच एफ की, ये जो इक्वेशन प्लांक्स ने लिखी थी किस लिए लिखी थी, टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी, कि इसने ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन करने के लिए बिहेवियर ऑफ दी, ठीक है, लाइक बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर ईच, ठीक है, विद करेक्टरिस्टिक्स, उनके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उनकी फ्रिक्वेंसीज के बारे में, उनकी वेवलेंथ के बारे में, ठीक है, उनकी ऑसिलेशन के बारे में। एंड आल्सो एक्सप्लेन दी, ठीक है, कि उसने यहाँ पे क्या किया, एक्सप्लेन किया, किस चीज़ को एक्सप्लेन किया, कि उसने एक्सप्लेन किया कि ऑसिलेटर कैन, ठीक है, जो भी हमारे पास कोई चीज़ ऑसिलेट कर रही है, ठीक है, जो भी हमारे पास ऑसिलेटर है जो ऑसिलेट कर रहा है अपने मीन पोजीशन के गिर, तो हैव एनर्जी, और उसके पास क्या होगी, एनर्जी होगी। और उसकी एनर्जी की इक्वेशन उसने लिख दी इज इक्वल टू एच एफ। और यहाँ पे उसने डिफाइन भी कर दिया, अगर मैनी पार्टिकल सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ हमारे पास बहुत सारे ऑसिलेशंस की बात होगी तो एन एच एफ होगी। व्हाट इज़ एन, एन फॉर, ठीक है, नंबर्स। और यहाँ पे नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 सो 1 2, ठीक है। इसी तरह उसने दूसरी बात की कि हमारे पास ये ऑसिलेटर, ये जो भी ऑसिलेटर जो होगा ऑसिलेट करेगा, जो भी बॉडी ऑसिलेट करेगी, ठीक है, कैन ऑब्जर्व, कि वो ऑब्जर्व करेगी, किसको ऑब्जर्व करेगी, एनर्जीज को। एनर्जी ऑब्जर्व करेगी कहाँ से, किसी भी कैविटी से जो निकल रही होंगी, या फिर एमिट करेगी एनर्जीज को, या फिर एनर्जीज को क्या करेगी, एमिट करेगी इन, ठीक है, डिस्क्रीट यूनिट, किसी भी डिस्क्रीट यूनिट पे। और वो जो डिस्क्रीट यूनिट होगी उस यूनिट का नाम हम क्या रख देंगे, क्वांटा, ठीक है। तो जब ये लफ्ज़ क्वांटा निकला, इस क्वांटा को यूटिलाइज करते करते हम जो है जनरली इसको क्वांटम के अंदर लेके गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जब, ठीक है, इस इक्वेशन की बात करते हैं तो उसने जब हमने कहा एनर्जी की बात की, तो एनर्जी की जब इक्वेशंस लिखी तो क्या थी हमारे पास, डेल्टा ई, के यही एनर्जी की इक्वेशन थी, बट उसको जनरलाइज फॉर्म में लिख गए, ठीक है, किसकी फॉर्म में लेके गए हमें, जनरलाइज फॉर्म। और जनरलाइज फॉर्म हमारे पास क्या थी, ए इज इक्वल टू एन, ठीक है, एच एफ, ये हमारे पास उसकी एक जनरल इक्वेशन बनी। अगर इस इक्वेशन की बेस को हम देखें तो हमने फिर दो तरह की लाइट्स मीन दो तरह की रेडिएशन को एक्सप्लेन किया, ठीक है। और एक हमारे पास यहाँ पे वो रेडिएशंस थी, स्पेक्ट्रल एनर्जी रेडिएशंस थी, डेंसिटी की थी, जिसको एक को हमारे पास, ठीक है, रैले जीन्स और दूसरे को वीन ने क्या किया, एक्सप्लेन किया। या दोनों ने जब किया तो एक शार्टर वेवलेंथ की बात करता है, लैम्डा शार्टर की बात करता है, और एक लैम्डा लॉन्गर की बात करता है। लेकिन जब देखा तो हमारे पास ये दोनों, ठीक है, एक लेवल के ऊपर ये शार्टर वेवलेंथ के लिए ठीक थी, ये लॉन्गर वेवलेंथ के लिए इक्वेशंस ठीक थी, रैले जीन्स की लॉन्गर वेवलेंथ के लिए, और हमारे पास वीन की जो थी वो शार्टर वेवलेंथ के लिए ठीक थी। बट जब हमने देखा कि हमारे पास तो दोनों तरह की हैं, जब हम इन चीज़ों को ले गए, ठीक है, हाई एनर्जीज लेवल के ऊपर ले गए, या हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की बात की, तो वहाँ पे तो हमारे पास शार्टर और लॉन्गर दोनों वेवलेंथ थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पे हमारे पास रैले जीन्स भी फेल हो गया, वहाँ पे हमारे पास क्या
कि वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी फेल हो गया, तो दोनों लॉ को फिर हमने क्या किया, मर्ज किया। ठीक है, तो मर्ज करने के लिए जिस साइंटिस्ट ने एफर्ट की, जिसने वर्क किया, उसका नाम प्लैंक्स था। प्लैंक्स ने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को मर्ज किया आपस में। मर्ज करने के बाद उसने एक एनर्जी की इक्वेशन दे दी, और वो जो एनर्जी की इक्वेशन थी वो क्या थी, 8 पाई, ठीक है, एच न्यू क्यूब डिवाइडेड बाय, ठीक है, सी क्यूब इनटू, ठीक है, डी न्यू ओवर एक्सपोनेंट ऑफ एच न्यू ओवर के टी -1। तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन दे दी किसने, प्लैंक्स ने। ठीक है, इसका मतलब ये प्लैंक्स का एक रेडिएशन लॉ था, जिस रेडिएशन लॉ के अंदर हम लॉन्गर और शॉर्टर दोनों वेवलेंथ को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो इसी बात के ऊपर हमारे पास एक हमारे माइंड के अंदर एक एजम्पशन बन गई कि एजम्पशन क्या थी कि क्वांटम फिजिक्स की बुनियाद रखने वाला प्लैंक्स था, जिसने हमारे पास जो है बिहेवियर ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडीज एंड आल्सो द क्वांटा एनर्जी पैकेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी। तो इस बात के ऊपर अगर हम देखें तो हमने कहा कि हमारे पास जो पार्टिकल नेचर की बात करें या हम वेव नेचर की बात करें, तो इसका मतलब हमारे माइंड के अंदर दो तरह की फिर, ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं कि बॉडी हमारे पास पार्टिकल नेचर भी रखती है, बॉडी हमारे पास वेव नेचर भी रखती है। तो फिर क्या किया कि जो हमारे पास जब एजम्पशंस दी कि कौन सी 19th सेंचुरी के अंदर जब प्लैंक्स ने एजम्पशन दी हमारी E=hf की, तो देन वहाँ पे एक लेजेंड साइंटिस्ट ऑफ द सेंचुरी था, दैट नोन आइंस्टाइन। ठीक है, कि वो लेजेंड साइंटिस्ट हमारे पास जो था सेंचुरी का, जिसने हमारे पास एक, ठीक है, बेसिक इक्वेशन दी, और वो बेसिक इक्वेशन क्या थी, E=mc²। इस बेसिक इक्वेशन को जब आइंस्टाइन ने 1905 के अंदर एक्सप्लेन किया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आइंस्टाइन, ठीक है, आल्सो वर्क प्लैंक्स, के आइंस्टाइन जो प्लैंक्स की बातों के ऊपर वर्क कर रहा था। तो कहने का मतलब ये हो गया, जब प्लैंक्स ने अपना रेडिएशन लॉ दे दिया, तो फिर देन आइंस्टाइन के माइंड के अंदर एक क्या थी, बात चल रही थी, और वो बात ये थी कि यहाँ से अगर आप इक्वेशंस को देखें तो E=mc², और उसने कहा, प्लैंक्स ने कहा E=hf। अब देखें दोनों एनर्जी हैं, एक एनर्जी को कहता है मैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक एनर्जी को कहता है वेवलेंथ की मीन फ्रिक्वेंसीज के अंदर देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि दो तरह की नेचर यहाँ पे हमारे माइंड के अंदर पजलनेस प्रोड्यूस कर रही है। इस पजलनेस को भी हम आगे जाके लेक्चर्स में देखेंगे कि हमारे पास डी ब्रॉगली ने इसके ऊपर एक बिग पजल्स को सॉल्व करने की कोशिश की, और उसने, ठीक है, डुअलिटी मीन डुअल नेचर ऑफ द मटीरियल को क्या किया, एक्सप्लेन किया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी माइंड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होना शुरू हो गए कि हम वेव नेचर रखते हैं, हम पार्टिकल नेचर रखते हैं, कहाँ से हमारी वेव नेचर स्टार्ट हो गई वहाँ, और कहाँ से हमारी पार्टिकल नेचर स्टार्ट होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि बेसिक फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स जो है, मींस कि मैक्सवेल प्लैंक्स जो था साइंटिस्ट था, वो उसने अराइज किया क्वांटम मैकेनिक्स को। बट इस क्वांटम मैकेनिक्स की फर्स्ट एप्लीकेशन जिसने की उसका नाम आइंस्टाइन है। और आइंस्टाइन ने क्या किया कि आइंस्टाइन ने ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी, मीन क्वांटम थ्योरी किसकी थ्योरी थी, आइडिया ऑफ क्वांटम, मीन प्लैंक्स के आइडिया को पकड़ा, और पकड़ने के बाद उसने क्या किया, सक्सेसफुली एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसने सक्सेसफुली क्या कर दिया, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया। व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, यू नो बेस्ट अबाउट दैट, आल्सो वी कैन डिस्कस इन ए, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कि हम नेक्स्ट पॉइंट में जाकर इसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, और व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना जो आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया क्या था, और किस बेस के ऊपर उसको एक्सप्लेन किया। तो फिर हम उस टॉपिक के ऊपर जाते हैं।